दोस्तों एक बार फिर से रेडी हो जाइए एक और धमाकेदार वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जू संशी की आज तक की सबसे डेडलीस्ट बैटल को, जिसमें लिटरली जू संशी जियांग ननन को बचाने के लिए अपने डिवाइड होली बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके बाद वो अपने अपोनेंट की जो बैंड बजाएगा, जो कि सच में देखने लायक है। और जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि जू संशी और जियांग ननन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी ये अपोनेंट स्पिरिट किंग वाली लड़की कहती है, वो डिस्गस्टिंग बंदा जो कि अभी स्माइल कर रहा था वही हमारा टारगेट है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, हाँ हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जो कि पक्का काम करेगी। और मैच के शुरू होते ही ये दोनों आगे की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं और यह स्पिरिट किंग वाली लड़की कहती है, चलो पहले चल के इस डिफेंस मास्टर को रास्ते से हटाते हैं। और इतना कह के यह काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है और इसके साथ साथ इसका साथी भी अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहती है, ये तो मैच के शुरू होते ही अटैक एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं और यह काफी स्ट्रांग भी लग रही है। जिस पा बेबे कहता है, देख के ऐसा लगता है कि वो लोग जल्द से जल्द जू संशी के डिफेंस को खत्म करना चाहते हैं। और इस तरफ हम जू संशी को देखते हैं, जिसकी तरफ ये दोनों अटैक्स काफी ज्यादा तेजी से आ रहे होते हैं। और इस तरफ जू संशी इस अटैक को देख के इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता और यह काफी रिलैक्स होते हुए मन में कहता है, आखिर इतना ज्यादा सीरियस होने की क्या जरूरत है। और देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग इस अटैक से काफी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है अब ये जू संशी तुम्हारे साथ खेलेगा। और तभी जू संशी अपनी टेलीपोर्टेशन वाली सोल स्पिरिट को यूज करता है और इसे देख के वोंगडोंग काफी खुश हो जाता है। और फिर हम अरेना में देखते हैं जू संशी की जगह पर उस स्पिरिट किंग वाली लड़की का साथी आ गया होता है, जिसकी तरफ ये दोनों अटैक काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। और जैसे यह बंदा जू संशी की तरफ देखता है तो जू संशी एक स्माइल के साथ इसे सैल्यूट देते हुए कहता है, इसे एंजॉय करो। जिस पर यह बंदा भी एक स्माइल के साथ कहता है, हमने रियलाइज किया और हमने पाया कि यह मूव तुम्हारा सबसे कमजोर है। और स्पिरिट किंग वाली लड़की कहती है, वह हमारे आगे बेकार है। और फिर यह बंदा कहता है, हमने इस चीज का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। और फिर हम देखते हैं कि स्पिरिट किंग का जो अटैक होता है वह अपने टारगेट को चेंज कर जियांग ननन की तरफ बढ़ने लगता है और यह बंदा भी अपने अटैक को जियांग ननन की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और इस चीज को देख जू संशी के होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहता है, इनके अटैक में तो टारगेट को चेंज कर लिया है, सेट इन्होंने तो ये पहले से ही प्लान कर रखा था। और फिर हम देखते हैं कि यह दोनों अटैक काफी तेजी से जियांग ननन की तरफ जा रहे होते हैं और इस चीज को देखकर टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और बेबे हैरान होते हुए कहता है, लगता है कि हमारा खेल खत्म हुआ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन लोगों का स्पिरिट कंट्रोल इस लेवल तक पहुंच जाएगा। और इस तरफ जू संशी काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जियांग ननन वहां से जल्दी से भागो। और इस तरफ जियांग ननन काफी डरावनी तरीके से अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, और क्या यही तुम्हारा सो कॉल्ड प्रोटेक्शन है। जैसे ही जू संशी जियांग ननन की इस बात को सुनता है, यह अंदर से टूट जाता है और मन में कहता है, ये बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा है और अगर मैंने इसे दोबारा से निराश किया तो फिर हमारे लिए कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी और क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और जैसे ही जू संशी के मन में जियांग ननन से अलग होने की बात आती है तो ये किसी जंगली बीस्ट की तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है और इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, ये पूरे अरेना को कवर कर लेती है, जिसकी लपेटे में ये स्पिरिट किंग और इसका साथी ये दोनों ही आ जाते हैं। और इन दोनों को ही इससे प्रॉब्लम हो रही होती है और इस चीज को देखकर जियांग ननन खुद भी हैरान होती है। और जब टीचर इस चीज को देखते हैं तो इनकी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, जबकि जू संशी को ऐसा करता देख बेबे खुश हो रहा होता है। और इस तरफ होंगचेंग भी काफी हैरान होता है और यह भी काफी ध्यान से देख रहा होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि जू संशी पूरी तरह से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है
जिससे कि इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अपीयरेंस बदल गया होता है। और पहली बार जू संशी के अंदर से टेरिफाइंग किलिंग वाली फीलिंग आ रही होती है। और तभी अचानक से जू संशी जियांग ननन के सामने जाता है और यह काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है, कोई तुझे टच नहीं कर सकता है जो मुझसे बिलोंग करता है। और इस तरफ जू संशी को इस फॉर्म में देख सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और युहाओ कहता है, सीनियर संशी ट्रांसफॉर्म हो गए, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? तो बेबे बताता है, ये जू संशी की डिवाइन स्पिरिट होली बीस्ट जोनवू है और नॉर्मल फॉर्म में इसका यह वर्जन सील रहता है और यह सिर्फ तभी अपीयर होता है जब ये किसी सीरियस सिचुएशन में हो। और इस तरफ होंगचेंग भी इसकी इस नई फॉर्म को देखकर हैरान होता है और यह कहता है, क्या यह होली स्पिरिट जोनवू है? और धरती पर तो कोई ऐसा भी है जिसके पास होली स्पिरिट बीस्ट है जो मेरी वाली की तरह काफी सुंदर है। और फिर हम जियांग ननन को देखते हैं जो सांसी को देख के पुरानी बात को याद करने लगती है, जब उसने ऐसे पहले भी उसने प्रोटेक्ट करते हुए कहा था कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता है जो मुझसे बिलोंग करते हैं। और फिर जियांग ननन मन में कहती है, क्या यह पर्सन सच में वही जू संशी है जिसको मैं जानती हूँ? आखिर मेन ये क्या सोचने लगी, मैं अभी बैटल के बीच में हूँ और यह अभी भी एक नंबर का सिरदर्द है। और इस तरफ हम स्पिरिट किंग को देखते हैं जो नीचे पड़ी हुई होती है और यह काफी हैरान होते हुए मन में कहती है, आखिर वो एक्सप्लोजन क्या था? लगता है कि वो एक होली स्पिरिट बीस्ट है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि श्रेक्स अभी भी कुछ छिपा रखा होगा। और फिर ये लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अंत में सिर्फ तुम्हारे पास 4 सोल रिंग्स ही है और मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे एंजेल गोड सील स्ट्राइक को ब्लॉक कर सकते हो। और इतना कह के यह अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करते हुए पावर को यूज करने लगती है, जिस वजह से इसके पीछे एंजेल गॉड की परछाई अपीयर हो जाती है। और इसकी इस स्पिरिट रिंग को देखकर वोंगडोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह चिल्लाते हुए कहता है, यह रिंग तो 10,000 ईयर्स ओल्ड है और यह तो सच में अपनी 10,000 वाली स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज कर रही है। और इस टूर्नामेंट के अंदर ये पहली बार है जब किसी ने 10,000 ईयर्स ओल्ड सोल रिंग स्पिरिट एबिलिटी को लॉन्च किया है। सीनियर सांशी प्लीज केयरफुल रहना। और इस तरफ से स्पिरिट किंग ने अपना पूरा जोर लगा के अपनी स्पिरिट सोल एबिलिटी से अटैक कर दिया होता है और यह अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और यह अटैक सीधे जू संशी की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस तरफ जू संशी कहता है, जियांग ननन मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड दे सकता हूँ, क्या इतना काफी होगा? जिस पर जियांग ननन कहती है काफी होगा। और यह सुनकर जू संशी खतरनाक तरीके से अपनी पावर रिलीज करने लगता है और यह अपनी तीनों सोल रिंग्स को एक साथ मर्ज करके एक ब्लैक रिंग बना लेता है। और इस चीज को देखकर युहाओ भी चौंक गया था, क्योंकि जू संशी ने अपनी पहली 3 सोल रिंग को एक साथ मर्ज करके एक नई 10,000 ईयर्स ओल्ड सोल रिंग को क्रिएट कर लिया। और इस तरीके से जू संशी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जू संशी उस स्पिरिट किंग के अटैक को रोकने के लिए एक काफी बड़ी और मजबूत शील्ड बना लेता है और इसकी मदद से उस स्पिरिट किंग के अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है। और ऐसा होता देख इस स्पिरिट किंग के भी पसीने छूटे हुए होते हैं और यह मन में कहती है, आखिर इसने इसे कैसे ब्लॉक किया? और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं समुद्र की गहराई में डूबती ही जा रही हूँ। नहीं, यह इस तरह से यहाँ मेरे अटैक को निगल रहा है। और इस तरफ जू संशी भी अपना पूरा जोर लगा के इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और तभी जू संशी को बेबे की बात याद आती है और यह मन में कहता है, उस बेबे ने मैच से जस्ट पहले मेरे कंधे को पकड़ के जिस नजर से मुझे देखा था, उस वजह से मेरा कंधा अब भी दर्द हो रहा है। और तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से इस मैच को जीतूंगा। और इतना कह के जू संशी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है और जू संशी के ऊपर काफी तगड़ी सील्ड भी बन जाती है और यह ग्रीन लिक्विड पूरे अरेना के अंदर फैल जाता है, जिसके चपेट में स्पिरिट किंग वाली लड़की भी आ जाती है। और इस वजह से यह काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि अब यह मूव नहीं कर पा रही थी। और तभी जू संशी कहता है,
जियान ननन जाके तो उसको बाहर उठाकर फेंको। और फिर जियान ननन इतना सुनते ही काफी खतरनाक तरीके से कहती है, अब इसे मुझ पर छोड़ दो। और फिर जियान ननन तुरंत ही स्पिरिट किंग के पीछे आ जाती है और यह स्पिरिट किंग भी जियान ननन के इस स्पेशल मूवमेंट को नोटिस कर लेती है, लेकिन यह कुछ कर पाती है उससे पहले ही जियान ननन इसके एक हाथ को पकड़ती है और गर्दन में अपनी टांग को फंसा के इसे फोर्सफुली अरीना के बाहर फेंक देती है, जिस वजह से यह स्टेज के बाहर ग्राउंड पर गिरती है और इसे स्टेज से बाहर होने की वजह से यह हार जाती है। और इस नज़ारे को देखकर मा रूलोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और यह कहता है, एक स्पिरिट किंग को हराना क्या इतना सिंपल होता है क्या? जिस पर होंगचेंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इसने पक्का ऐसा करने के लिए अपनी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी का यूज किया होगा। और उस स्पिरिट किंग को फेंकने के बाद जियान ननन जू संशी के पास उसके सामने आ जाती है और उससे जू संशी कहता है, जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। इस बात को सुनकर जियान ननन थोड़ी सी इमोशनल होने लगती है, लेकिन तभी यह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रूडली होकर कहती है, इस बार ही तुमने अपनी बात को पूरा किया है, लेकिन तुम यह क्या बेकार की बकवास कर रहे हो? यहाँ पर कौन तुम्हारा? और जियान ननन कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही जू संशी इसके ऊपर गिर जाता है और हम देखते हैं कि जू संशी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से इसके चेहरे पर खून ही खून निकलने लगता है और यह ऐसी हालत में भी जियान ननन से माफी मांगता है, जिस पर जियान ननन कुछ भी नहीं कह पाती है। और इस तरीके से श्रेक्स एकेडमी ने अपना पहला मैच जीत लिया होता है और सभी लोग काफी खुश होते हुए कहते हैं, श्रेक्स ने काफी सुंदरता के साथ इस मैच को जीता और मैं जानता था कि तुम इस मैच को हर हालत में जीत लोगे क्योंकि श्रेक्स सबसे स्ट्रांगेस्ट है। और तभी जियान ननन अपने सहारे जू संशी को सभी के पास ले आती है, जहां पर यह तीनों बच्चे काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि यह जीत तो काफी अमेजिंग थी। सीनियर जू संशी, सीनियर जियान ननन, आप दोनों तो सच में काफी अमेजिंग है। और इस तरफ टीचर भी काफी खुश होती है और यह कहती है, कितनी बढ़िया बात है कि हमने पहले मैच को जीत लिया है और बेबे का प्लान काफी अच्छी तरीके से काम किया। और इस तरफ युहाओ काफी खुश होते हुए कहता है, इस मैच के बाद सीनियर सांसी को लेकर मैंने अपना ओपिनियन बदल दिया है। और फिर वोंगडोंग कहता है, अब तो यह और भी ज्यादा विश्वसनीय महसूस हो रहे हैं। और जियाओ जियाओ कहती है, अब से यह और भी ज्यादा भद्दे महसूस नहीं होंगे। और इस तरफ जू संशी वापस से अपनी हरकतें करते हुए कहता है, जियान ननन, तुम काफी स्वीट हो, देखा ना, हम जीत गए, चलो अब जल्दी से मुझे रिवॉर्ड में किस दो। और इस तरफ जियान ननन को काफी गुस्सा आ गया होता है और यह सांसी के एक काफी तगड़ी किक धरते हुए कहती है, अगर तुम्हें होश आ गया है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर जू संशी रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इस चीज को देखकर वोंगडोंग कहता है, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। जिस पर जियाओ जियाओ और युहाओ ये दोनों भी यही कहते हैं। और फिर बेबे कहता है, तुम दोनों काफी थक गए होगे, जियान ननन जू संशी को रेस्ट करने के लिए ले जाओ। और इस तरफ जू संशी बेबे को आई लव यू कह रहा होता है। इस पर बेबे कहता है, तुम सभी लोग ज्यादा खुश मत हो और अब हमारे दूसरे मैच के लिए तैयार हो जाओ। और दो अगले जो लड़ने जाएंगे वो जियाओ जियाओ होगी, जिसके साथ केटू जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल में वीडियो आएगी हर SSTT मीन्स एवरी सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। आपको याद तो रहेगा ना, मेन वीडियो हर रोज नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मुझे JEE मेंस के लिए पढ़ना भी होता है। तो दोस्तों, अगले पार्ट में आप देखोगे जियाओ जियाओ को अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करते हुए, लेकिन उसकी सोल पावर कम होने के कारण वह बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगी। जिसके बाद केतु क्या खतरनाक करेगा वो तो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। और हाँ, अगली वीडियो थर्सडे को आएगी और इस वीडियो में 3000 लाइक्स करवा दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।